पावेल साहब ने ये कहा कि भाई हमारा टारगेट महंगाई का 2% था, है और रहेगा। इसमें हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। हमें महंगाई 2% पर लानी है, मतलब लानी है, जैसे तैसे लानी है। इसके लिए ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, जरूर बढ़ाएंगे। तो पिछली बार पावेल साहब ने ये कहा था कि हम 2 बार बढ़ाएंगे, तब मार्केट सोच रहा था कि एक ही बार बढ़ाएंगे, डरा रहे हैं, ठीक है। एक बार बढ़ाई, पोज ले लिया। अब सितंबर की बैठक में वापस से होने वाला है, जिसमें लोग मान रहे हैं कि बढ़ भी सकती है, नहीं तो आगे चल के फिर आपकी नवंबर में बढ़ेगी, राइट। 2 में से एक बार बढ़नी है। लेकिन कल के बयान में सिर्फ एक बदलाव है, और वो बदलाव ये है कि भाइयों ये मत मान के चले कि एक ही बार बढ़ाऊंगा, जरूरत पड़ने पर और बढ़ाऊंगा। ये इनडायरेक्टली उन्होंने संकेत दिया है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर और बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे महंगाई को 2% लाना है। लेकिन बाजार घटे नहीं, बढ़ गए। क्यों? एक कारण तो है कि बाजारों की पोजीशनिंग हल्की थी, कमजोरी वाली थी। इस बैठक के पहले बाजार, अमेरिका के बाजार ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे और नीचे के लेवल पे ही ट्रेड कर रहे थे, करेक्शन में ही थे। तो इसलिए मतलब हल्के होके गए या नेगेटिव मूड पे ही थे। तो अगर उस हिसाब से बाजारों की पोजीशनिंग हल्की थी और काफी हद तक कुछ खराब बोलेंगे ये मानकर चल रहे थे। तो एक तो बाजारों की पोजीशनिंग है, दूसरा उनके भाषणों में कुछ कुछ चीजें ऐसी भी थी जो बाजार को इनडायरेक्टली पसंद आती है, डायरेक्टली पसंद आती है। जैसे अल्टीमेटली बाजार चलता है कंपनियों की कमाई पर। अगर कंपनियां कमा रही है तो ओवरऑल मार्केट चले ना चले, कंपनियों के शेयर मजबूत रहते हैं, कम घटते हैं, बढ़ते बाजार में ज्यादा बढ़ते हैं, राइट। सो पावेल साहब ने ये साफ कहा कि देखिए इकोनॉमी की सिचुएशन बढ़िया है, अमेरिका की इकोनॉमी में अभी भी कोई समस्या नहीं है। आप सोचो ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर चल रही हो और इकोनॉमी में समस्या ना हो, राइट। नौकरियां अभी भी फर्स्ट क्लास है, कोई तकलीफ नहीं है। हाउसिंग डेटा और हाउसिंग की सेल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं वो अभी भी मजबूत है। बेरोजगारों की संख्या कोई खास बढ़ नहीं रही, यानी कि इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी टिकी हुई है। ये वो संकेत साफ दे रहे हैं। अब उसमें अगर हमें मूड खराब करना होता तो हम ये मूड खराब करते कि इकोनॉमी मजबूत, ब्याज दरें नीचे लाने, महंगाई नीचे लाने के लिए ब्याज दरें और बढ़ाएंगे, चलो गिरते हैं। गिर भी सकते थे, लेकिन नहीं गिरने के पीछे एक ही रीजन है दीप, और वो है कि पहले से हल्के होके गए, गिरा के ही गए। अगर बढ़कर गए होते तो पक्के से धुलाई होती थी इसी चीज पे। इकोनॉमी के किसी भी खबर पर, किसी भी डेटा पर दोनों तरह का इंटरप्रिटेशन होता है, ये सबसे बड़ी खास बात है। अब आपके ऊपर है उस दिन आपका मूड क्या है, करेक्ट, या आपकी सिचुएशन कैसी है। तो अमेरिकी बाजारों का मूड और सिचुएशन उस समय ऐसा था कि सब खराब हम सुन चुके हैं, अब और खराब मत बोलो। तो और खराब में भी ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने साफ बोला और खराब भी, कि भाई मैं और ब्याज दरें बढ़ा सकता हूँ। हाँ, इस भरोसे मत रहना कि एक ही बार हो, वन एंड डन भूल जाओ, करेक्ट। ये भी बोल दिया, मतलब 1 सितंबर या नवंबर में जब भी बढ़ाओ उसके बाद भी रास्ता खुला है। बट ठीक है, पोजीशनिंग ठीक थे। अब क्या है, जिन लोगों को हेडलाइन नंबर देखना है, अच्छा 250, 250 डाउ, वेरी नाइस, 250 पॉइंट नेस्डैक, वेरी नाइस, वो देख के। लेकिन अंदर जाकर घुस के देखेंगे तो पावेल साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली कोई बात बोली नहीं है, ऐसा नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। सो आई थिंक है, दिक्कतें तो है ब्याज दरों को लेकर। लेकिन जब तक अमेरिका की वही वाली बात है ना कि आप पेशेंट सीरियसली बीमार है ना, अब आपको उसको बचाने के लिए डोज देना है, डोज बढ़ाते रहो, पेशेंट ठीक भी ढंग से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो आपको लगता है कि अच्छा ये इतना हाई डोज ले रहा है, थोड़ा और डोज बढ़ाते हैं, हाई डोज ले रहा है और डोज बढ़ाते हैं। तो ये पावेल साहब ऐसे डॉक्टर हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी को इंजेक्शन मार रहे हैं महंगाई को नीचे लाने के लिए, और रोज देखते हैं अच्छा इतना इंजेक्शन मारा, झेल लिया, चलो थोड़ा और लगाता हूँ, थोड़ा और देता हूँ, क्योंकि अभी तक ठीक नहीं हो रहा। वही हाल है। तो जब तक पेशेंट झेल रहा है डॉक्टर डोज बढ़ाएगा। जिस दिन या तो पेशेंट झेलना बंद कर देगा तो डॉक्टर सोचेगा छोड़ो, या फिर पेशेंट ठीक होना शुरू कर देगा तो डोज कम हो जाएगा। तो ये वाला हाल है अभी। सो डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में चल रहा है मामला। ठीक है सर, चलने देंगे। तो चलिए, हल्के बाजार का रिबाउंड इसे माने, बस ऐसे मेरे हिसाब से तो वही बनता। बाकी ऐसा कोई खास बहुत अच्छा बोला हो वैसा कुछ भी नहीं है। गॉट इट सर। मतलब देखो, एक तो क्या है दीप, तेजी होती है, एक तेजी क्वालिटी वाली होती है। ये क्वालिटी वाली तेजी नहीं थी, ऑनेस्टली। करेक्ट सर। ये ठीक ठाक, मतलब ठीक है, बढ़ गए आप, अच्छी बात है। बट एक ये कि अंदर जो बढ़ने के कारण होते हैं ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कारण नहीं थे कल की तेजी में अमेरिका में। गॉट इट।